अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बाहर ज़रा प्लांट्स को देख रही थी। मैंने वो 3 मंजिला एक रैक मँगाया, उसमें ऊपर नीचे 3 रखे हैं, तो और ज़रा सिमट गया है। बड़ा अच्छा लगता है, एक तो वैसे भी ग्रीनरी अच्छी लगती है आँखों को, और फिर लगता है छोटी-छोटी पत्तियाँ निकलती हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर के शगुफ़े जो हैं वो फूट रहे हैं। छोटी-सी अचीवमेंट का एहसास होता है। ये तो अल्लाह की बड़ी नेमत है, मगर हमने अगर ये रखे हैं और हमसे ये चल रहे हैं और हमसे ये खुश हैं, तो ये भी बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट्स की बहुत सारी शक्लें हैं ज़िंदगी में, और अल्लाह ने बड़ा ही करम किया है। मैं तो मतलब गिनने बैठूँ तो हैरान ही होती हूँ कि अल्लाह ने मुझ पे कितनी मेहरबानियाँ की हैं। आप पे भी की होंगी, ज़ाहिर है जो भी ज़िंदगी में आप अचीव करते हैं वो अल्लाह के करम से होता है, अपनी मेहनत से होता है। माँ-बाप की दुआओं से भी होता है। माँ-बाप अगर ऐसे करके दुआ ना भी दें, तो उनके दिल से दुआ निकलती है, मतलब इस एक्शन की सिर्फ़ ज़रूरत नहीं है। ये तो है ही है, ये तो ज़ाहिर है जो भी माँ-बाप अपने बच्चों की दुआएँ करते हैं, ऐसे मैं भी करती हूँ। लेकिन मैं वैसे भी कहती हूँ कि माँ-बाप के दिल से दुआएँ ही निकलती हैं, चाहे वो ट्रेन में जा रहे हों, चाहे वो गाड़ी में जा रहे हों, चाहे वो सो रहे हों, उठ रहे हों, जहाँ भी हों, मगर बच्चों के लिए दुआएँ निकलती हैं। सो ये अचीवमेंट्स की एक लंबी किस्तें हैं जिनका कि हम शुमार नहीं कर सकते। अच्छा, एक तरह की मैं सोचती हूँ अचीवमेंट्स में ये भी है लोगों का प्यार। चलो, हम तो स्क्रीन पे नज़र आते हैं, या हमारा वक़्त गुज़रा हुआ है आपके साथ, या कुछ काम ऐसा हुआ जिसमें हमने आपको एंटरटेन कर लिया। तो उसमें कई दफ़ा तो लोग बहुत प्यार से मिलते हैं। जैसे मैं अभी रीसेंट वाक़या बताऊँ, मैं मुल्तान गई हुई थी, और मुल्तान में एक बहुत अच्छा इवेंट था जहाँ पे मैं थी, और बड़ी अच्छी ख़वातीन से मिलने का मौका मिला। मुल्तान में जो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे बुलाया था, एक इवेंट किया था जहाँ पे मैं उनको एंटरटेन करने गई थी, और वो मुझसे प्यार करने के लिए वहाँ मौजूद थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ख़वातीन ने इतनी वहाँ पे अब मुझे, क्योंकि मैं बचपन से मुल्तान जाती रही, मैंने पहले भी बताया था, नाना-नानी का घर था, तो मेरे ज़ाहिर है महदूद सर्कल था, वहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स थे या रिश्तेदार थे। तो मैं ऐसी ख़वातीन से शायद उस वक़्त मिली नहीं थी, या उस वक़्त वो 20, 40, 50 साल, 40 साल पहले की बात है, या 45 साल पहले की। इतनी वहाँ पे प्रोग्रेशन का रिवाज नहीं था, मतलब लेट मी से दिस वर्ड। टिपिकल सी हाउसवाइफ्स थी, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी थी, शॉपिंग की, अच्छे कपड़े पहने, नौकर-चाकर हैं, ये वो एक टिपिकल माहौल होता है। इस दफ़ा मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि बड़ी-बड़ी प्रोफ़ेशनल ख़वातीन वहाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा उसमें सोशल वर्क में इन्वॉल्व्ड हैं, बड़ी-बड़ी ओहदों पे हैं। फिर इतना आर्टिस्टिक घर था, मैं जिनके घर गई हूँ महनाज़ का, माशाल्लाह, और उन्होंने कोई डिग्रियाँ नहीं ली हुई बाहर के किसी मुल्क से, मगर पीस ऑफ आर्ट था। सो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि मैं मिली सबसे, रात को भी खाने पे गई, कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे उनके घर गई, जहाँ बचपन में भी जाती थी। ख्वाजा वदूद की फैमिली से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, अम्मी की बचपन की दोस्त थी, उनकी जो थी वाइफ़ आंटी मुमताज़, उनके बच्चों से तो समझे कज़न्स की तरह का ताल्लुक़ है। लेकिन फिर मैं खाने पे बहुत सी ख़वातीन से मिली रात को, अगली सुबह मैं ब्रंच पे मिली, तो उन्होंने मुझे इतने सारे तोहफ़े दिए। बताने ये लगी थी कि न सिर्फ़ प्यार किया, न सिर्फ़ ख़ातिर मदारत की, साथ में मुझे इतने तोहफ़े दे दिए। मेरे पास तो जगह नहीं थी, मैं तो एक दिन को गई थी, मैं हैंड कैरी लेके जाती हूँ, उसमें 2 जोड़े रखती हूँ, 1 नाइट सूट रखती हूँ, चली जाती हूँ। हाय! मैंने कहा इसका क्या करूँगी? और प्यार का तोहफ़ा जवाब भी नहीं दे सकती थी। उन्होंने कार्टन बनाया और उन्होंने मुझे गिफ्ट पैक किए, वो इतने सारे कि मैं दिखाने लगूँगी तो आप मतलब कहेंगे ये 2 घंटे का व्लॉग बना दिया। सो हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें भी थी, फिर वहाँ पे वो लोग एनजीओज़ के लिए काम करते हैं, ज़रूरतमंद ख़वातीन के लिए काम करते हैं, उनके हाथ के बने हुए जुड़े हुए बहुत प्यारी-प्यारी कपड़े, अभी भी एक कार्टन और भी आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, भई ये तोहफ़े तो अपनी जगह हैं, इनका तो अपना मज़ा है। आज ही सुबह मैंने एक्चुअली वो डब्बा खोला, रात को तो मैं पहुँची थी तो बहुत थकी हुई थी। लेकिन साथ ही साथ मैं पूरे मुल्तान को कह कर आई हूँ कि भाई मुझे तो अनवर अटोल आपने भेजने। हाँ, वो तो मुझे चाहिए, क्योंकि बचपन सारा हमने अनवर अटोल खाया मुल्तान का, और वो भी उन्होंने भेजा आंटी मुमताज़ ने और उनकी फैमिली ने। सो मैं उनको डाँट के भी आई हूँ कि तुम लोगों ने मेरे आम बंद कर दिए। उन्होंने उनमें से एक मेरी जो समझी कज़न टाइप ही है, उसने कहा कि हमने पिछले साल भेजे थे तो आप मुल्क से बाहर थी। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो ज़रूर चली जाती हूँ। फिर मैंने कहा खबरदार, जो तुमने इस दफ़ा के बाद अब नागा किया होगा। तो माशाल्लाह सब लोग, उनके पास आमों के बाग वो सब कुछ है, और दिल भी है और प्यार भी है। तो मेरे तो अब आम हो गए शुरू। मैंने तो पूरा सीज़न, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे आम की आते हैं, तोहफ़े आते हैं, हमारी सुल्ताना की तरफ से भी आते हैं। तो मैंने कहा भई अब तो मुझे जो सिंदड़ी आम है ना, उसके तो मैं पीती हूँ मिल्क शेक, क्योंकि उसका अपना एक मज़ा है, और मगर वो उतना मीठा नहीं होता, उसमें वो खुशबू नहीं होती जो अनवरटोल में होती है। हर आम की अपनी एक अलग-अलग पहचान होती है। तो बहरहाल वो अनवरटोल यहाँ पे कराची में जो मिलता है वो तो इत्ता सा बेर के साइज़ का मिलता है, और वो तो झूठ-मूठ ही होता है, पता नहीं क्या होता है।
तो मैं तो उनसे कह के आई हूँ कि भाई अब जो तोहफा आएगा वो पूरी गर्मियों में मुझे आम चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी आ रही है इंशाल्लाह। तो मैंने तो उसको आम खिलाने हैं, कनाडा में तो इतनी फरावानी से नहीं मिलते। सो बात ये करी थी एक्चुअली, तो ये चीज़ें तो हर जगह मिली जाती हैं, मोहब्बतें भी मिलती रहती हैं कि तोहफा देना और तोहफा बांटना खुद इतना प्यारा जज्बा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अब कोई ऐसी स्कॉलर तो नहीं हूँ जो मैं चीज़ें कोट करूँ, लेकिन एक बात मेरे कान में पड़ी हुई है कि हमारे नबी पाक रसूल पाक ने कहा था कि तोहफे दिया करो ताकि आप में मोहब्बत बढ़े। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब सबके पास अल्लाह के फजल से ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं, तोहफे भी होते हैं, यानी कपड़े भी लोग बना ही लेते हैं। लेकिन वो जज्बा जो होता है ना कि किसी के लिए आपने कुछ लिया, फिर उसको वो दिया, फिर उसने वो खुशी से पहना। या जैसे मेरे नेबर्स में से एक बच्ची मुझे कभी-कभी कुछ खाने को पका के भेज देती है, उसका प्यार है ना, मेरे घर में भी खाना पकता है, लेकिन वो जो उसका प्यार है, मेरे बारे में सोचना है, वो बड़ा जज़्बा है, उसकी बड़ी कदर है। सो तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है, और मैं आपको बताऊँ सचमुच, मुझे तो इस बात का पता नहीं था कि ये कोई सवाब का काम है या कोई ऐसा ही कोई बड़ा जज़्बा है। मुझे बचपन से शौक था, शौक क्या, मुझे आदत थी। मेरे पास जब ₹200 भी होते थे ना, तो मैं अपनी किसी दोस्त की बच्ची को कुछ गिफ्ट ले देती थी। फिर मैं अपने कज़िन्स को खाना खिलाने ले जाती थी। ख़त्म नहीं करती थी पैसे, थोड़े से साइड पे रखती थी। लेकिन मुझे आदत थी कि मैं सबको खिला-पिला के मज़ा लेती थी। और इसी तरह जितने भी मेरे पास पैसे होते थे, उसकी मैं जी इसको ले दी, इसको बहन-भाइयों को ले दी, कज़िन्स को ले दी, खुद भी ले लिया, शॉपिंग भी कर ली। सो मुझे लगता है कि ये आपके अंदर इनबिल्ट होता है। सो दिल बड़ा होना, तोहफ़े देना, महँगा तोहफ़ा नहीं होता, तोहफ़ा तोहफ़ा होता है। चाहे वो छोटा-सा मोर का पर ही क्यों ना हो, चाहे वो पेंसिल का एक छोटा-सा डब्बा क्यों ना हो, तो तोहफ़ा दिया करें, बड़ा मज़ा आता है, और जो देने का मज़ा है उसकी बात ही कुछ और है। मुझे तो लगता है कि इसमें बड़ा लुत्फ़ है। हाँ, आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप तोहफ़ा देते हुए सोचते हैं। पहले ज़मानों में हम जाते थे अम्मी के साथ शादियों पे, तो पता नहीं, मेरे बचपन में तो मैंने सुना अपनी दादी के साथ गई थी, ₹21 देते थे शादी में। फिर मेरी अम्मी के साथ थे ₹51 देते थे, पता नहीं इसकी क्या लॉजिक है, फिर ₹101 होने लगे। फिर तो मज़े की बात ये है कि हमारे वक़्त के साथ-साथ अब ज़ाहिर है वो तो बदल गया सब कुछ, कितने पैसे किसको देने हैं शादी पे। लेकिन वो था एक, पता नहीं ₹1 ऊपर रख के क्यों देते थे, उसकी कोई लॉजिक थी या क्या थी, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन जब भी किसी को प्रेज़ेंट दें, गिफ्ट दें, अच्छा दें। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी बेटी छोटी थी ना मीरा, जब मैं बाहर से आती थी अमेरिका वगैरह से, तो ज़ाहिर है गिफ्ट लाती थी दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। तो मैं देने लगती थी तो कहती थी, "अम्मा ये तो बहुत अच्छा है अम्मा, अम्मा ये क्यों दे रही हैं?" 6-7 साल की थी। मैंने कहा, "बेटे, जब किसी को चीज़ देते हैं तो अच्छी देते हैं, वरना नहीं देते ना।" "नहीं लेकिन अम्मा ये तो बहुत अच्छा है, दिस इज़ टू गुड अम्मा, अम्मा।" मतलब उसको तो मैंने कहा, ये भी याद रखने की बात है। जब आप किसी को तोहफ़ा अच्छा देते हैं ना, तो एक्चुअली आप अपना ज़र्फ़ दिखाते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बहुत छोटी-सी बात मुझे याद रह गई, मेरी एक पुरानी दोस्त है। मैंने घर बनाया था डिफेंस में काफ़ी साल पहले, तो सब ज़ाहिर है कोई ना कोई गिफ्ट ला रहा था, कोई फूल पत्ते ला रहा था, जो भी था। उसने मुझे छोटा-सा एक बर्तनों का सेट दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं हैरान भी रह गई और मुझे बहुत दुःख हुआ। वो तोहफ़ा ऐसा था जिसने मुझे दुःख दे दिया। पता नहीं कहाँ से, जो बिल्कुल ही बहुत ही, बस मैं कह नहीं सकती कितने मामूली लेवल के वो बर्तन थे। मुझे लगा कि मतलब मैं अब शायद उसका उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी। उस ज़माने में, ये 20-25 साल पुरानी बात है, शायद वो अल्लाह जाने ₹200 का ही होगा। तो मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत थी? और ये नहीं कि वो कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, बस लोगों में होता है। किसी को गिफ्ट दिया तो ये नहीं सोचा कि ये उसके लिए मुनासिब है या नहीं है। एक और मेरी दूर की रिश्तेदार थी, वो एक दफ़ा आई थी, उन्होंने मेरी बेटी की शादी पे 2 जोड़े भेजे, तो मैं देखती रह गई कि इनको नहीं पता कि मैं, चाहे मैं लॉन पहनूँ, मैं प्योर लॉन पहनती हूँ, चाहे मैं अ, सिल्क पहनूँ, मैं प्योर सिल्क पहनती हूँ। प्लेन सूट भी होता है तो मैं पहनती हूँ। और उसके मैं कपड़े को देख के भी हैरान रह गई, और मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे देखा हुआ है कि मैं एक मुनासिब कपड़े पहनने वाली औरत हूँ, और बहरहाल मैं शोबिज़ में हूँ, तो मुझे तो अच्छे वाले कपड़ों का पता है। तो फिर वो पता चलता है कि, और वो अच्छी वाली वेल ऑफ है, बहुत ठीक-ठाक अच्छे कपड़े पहनती हैं वो खुद। तोहफ़ा देते हुए लोगों को ये ख़्याल रहना चाहिए कि आप जब किसी को अच्छा तोहफ़ा देंगे, तो आपका ज़र्फ़ और अपनी हैसियत के मुताबिक आप तोहफ़ा दें, दूसरे की हैसियत के मुताबिक नहीं दें। दूसरी बात ये कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, आपने कहा दफ़ा करो, ये मैं फलाँ को दे दूँगी, ऐसे नहीं करना। खराब चीज़ तो देनी भी नहीं है किसी को। मैं कहती हूँ, बशीर खाने में फलानी चीज़ जो है ना, इसको 1 से 2 दिन हो गए, हम मैं तो हूँ नहीं घर में, तुमने भी खा लिया। ये फ़ौरन मिसेज़ एंथनी को दे दो, इनके बच्चों को दे दो। खराब हो के नहीं देना, इससे पहले कि ये खराब हो।
जो चीज़ मैं नहीं खा सकती वो मेरे ये दोस्त, ये मेरे मुलाजिम, ये मेरे साथी हैं, तो कैसे आप सोच लेते? ये मैंने छोटी छोटी बातें कही, ज़रूर आपके आसपास कहीं होती होंगी, आपने देखी होंगी, है ना? कि लोगों को ये ख्याल नहीं रहता। तो चले, मैंने थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया, लेकिन तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है और ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आप में है तो आपको बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आता होगा। और ये भी एक बड़ी हमने सुनी हुई बात कि जितना आप देंगे उतना अल्लाह ताला बरकत देते हैं, और भी आता है। और तोहफ़ा दें तो एहसान ना करें कि हमने इसको ये दिया था और इसने फिर हमें वो किया था, नहीं, भूल जाए। खुशी-खुशी तोहफ़ा दें। आपने किसी को खुश करने के लिए तोहफ़ा देना है, उसको दुःख देने के लिए तो नहीं देना ना। तो जब भी तोहफ़ा दें, अच्छा दें। जैसे कि मुझे मुल्तान वालों ने इतना बड़ा कार्टन दिया और अभी 1 कार्टन और चला आ रहा है। अब मैं अगर खोल के दिखाऊँगी तो ज़रा-सा शो ऑफ हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक मैंने कहा मैं नहीं ले जा सकती, तो वो मेरी जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं बीना, वो कहती बाजी आप पहुँचे, आपका कार्टन पहुँच रहा है। तो मैंने कहा भाई, एक दिन में इतनी मोहब्बतें और इतने तोहफ़े कि मज़ा आ गया, है ना? चलिए फिर बात होती है इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।